नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। श्रावण के पहले सोमवार की आप सभी को दोस्तों ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा दोस्तों आप पर बनी रहे। जो सपने आपने देखे हैं एक सरकारी नौकरी की, वो इस बार दोस्तों आपके पूरे हो पाए, बस यही दुआ हम करते हैं। लगातार युवा इंतजार कर रहा है रीट परीक्षा का। बिल्कुल, रीट एक बहुत बड़ी परीक्षा है जिसके अंदर दोस्तों ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खूब ज्यादा होते हैं, परीक्षा भी काफी चर्चा में रहती है। तो इस बार एक अरसे के बाद थोड़ा इंतजार युवा कर रहा है कि जल्दी से जल्दी रीट पात्रता हो, उसके बाद मेंस एग्जाम हो और वो एक सरकारी नौकरी का जो सपना लिए बैठे हैं वो पूरा कर पाए। पीछे थोड़ा सा मामला विधानसभा के चुनाव थे, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव है, तो मामला पेचीदा हो गया। टाइम धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन इंतजार धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब इंतजार नहीं हो रहा है। बस अब हमें भर्ती चाहिए। बस स्टूडेंट की एक मांग कि जल्दी जल्दी पात्रता परीक्षा को करवाया जाए। उसके बाद, क्योंकि जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगी उसके बाद ही मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं। एक अच्छा अपडेट आप सभी के लिए शिक्षा मंत्री के द्वारा। देखो भाई, मैं बार बार आपको यह अवगत करवाता रहता हूं कि आप कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। उस इंतजार के अंदर अपनी तैयारी को अच्छा बनाकर रखें, अच्छा बना के रखें। दशरथ मांझी ने जब पहाड़ को तोड़ा था वो एक दिन में नहीं टूटा था। उनके अंदर मोटिवेशन कहां से आया, वो कितना समय उनको लगा, कितने साल उनको लगे उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने में। तो आपको तो कुछ महीनों का इंतजार करना है। वो कुछ महीने भी मेरे हिसाब से नहीं, अब तो चंद दिनों की बात है। तो निश्चित रूप से अपने आप को मोटिवेट रखें। सर, मैं कमेंट देखता हूं, सर सुनते सुनते साल हो गया। अबे साल ही तो हुआ है, इतने में आप डगमगा गए, हिल गए आपके पैर। हथेली के अंदर सरसों नहीं उगती, इंतजार करना पड़ेगा। सफलता समय मांगती है, सफलता समय मांगती है, और वो समय किसी प्रकार से भी हो सकता है। वो पेपर लेट हो सकता है, वो रिजल्ट लेट हो सकता है, आप बार बार असफल हो रहे हैं वहां पर लेट हो सकता है। ऐसी चीजों को आप दूर रखें। क्या आपकी तैयारी बढ़िया है? क्या आज पेपर करवा लें तो क्या आप पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? इस चीज का आंकलन करो ना। सर सुनते सुनते काफी समय हो गया, सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनना तो छोड़ दो, तैयारी करना किसी और क्षेत्र में चले जाओ। अगर आपके पास पैशंस नहीं, आपके पास धैर्य नहीं, तो आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, आप कामयाब नहीं बन सकते। जो व्यक्ति सुनने की क्षमता होती है, जिसके अंदर धैर्यशीलता होती है ना, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति एक दिन नहीं एक दिन जरूर दोस्तों सफल हो जाएगा। तो ये बात अपने मन में बिठा लें कि ठंडे दिमाग से चीजों को थोड़ा इंप्लीमेंट करें। शिक्षक भर्ती रीट जिसका इंतजार कर रहे हैं कि आरबीसी के अंदर दोस्तों जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। आरबीसी पहले तो अध्यक्ष की चर्चा। देखो, अध्यक्ष नहीं होंगे तब तक चीजें आगे काम नहीं होंगी। और उसके बाद में रीट परीक्षा करवाएगी राज्य सरकार। ये शिक्षा मंत्री ने कल बैठक ली है, उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से अवगत करवा दिया। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये पूरी कटिंग मैंने डाल दी है। और उसके अंदर आपको एक रीट का ग्रुप मिल जाएगा। रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ग्रुप मिलेगा। तो वो ग्रुप इसीलिए कि आने वाले समय के अंदर रीट के साथ जितना हो सकता है हम आपको हेल्प कर पाए, तो उसको ज्वाइन कर लेना। आज का ताजा अपडेट है ये 22 तारीख का ही दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं जिससे कि आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। और ये हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं। पहली बात तो आप ये स्पष्ट आपको होगी कि इन्होंने एक बयान दिया था कि हम रीट के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं एक परीक्षा के माध्यम से। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको यही कहा था, ये बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बार 2 एग्जाम ही होंगे। बार बार मैं ये कह रहा था, लेकिन एक अलग प्लेटफॉर्म पे आपको ये सुनने को मिल रहा था कि एक परीक्षा होगी। लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि जब भी मैंने एक परीक्षा नहीं होगी, पेपर 2 ही होंगे, पहले पात्रता फिर मुख्य। क्योंकि जब एक परीक्षा करवाते तो उसमें काफी सारे बदलाव और उसके लिए समय चाहिए, और समय स्टूडेंट के पास नहीं है। तो सरकार पे दबाव है, ध्यान करना, जिसके चलते चुनावी नतीजे भी आपने देखे उनके अनुकूल नहीं, उसका प्रेशर काफी ज्यादा है। अब शिक्षा मंत्री जी खुद ने बोल दिया है कि क्या होगी, रीट भी करवाई जाएगी। अब जब रीट करवाएगी तो पात्रता भी होगी, पात्रता होगी तो मुख्य परीक्षा भी होगी। देखो, ये एक अलग बात है। देखो यहाँ पर कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, और प्रदेश में बेरोजगार जो रीट का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार भी जल्द होगा खत्म। तो इसका मतलब है कि रीट परीक्षा इसी साल आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी या फरवरी के, आई थिंक मेरा अनुमान है कि सितंबर तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, नो डाउट। तो जनवरी या फरवरी के अंदर आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लीजिए। किसका? पात्रता परीक्षा का। और जब पात्रता हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा होगी। तो इसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है।
जिनकी पात्रता परीक्षा कंप्लीट नहीं है ना, तो पात्रता पे फोकस करें। और पात्रता के अंदर जो मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, सिमिलर मेंस एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंजेस सिलेबस में, क्वेश्चंस के लेवल में हो सकता है, नो इशू। आप तैयारी ऐसी करें कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। निश्चित रूप से पात्रता को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जिनके 140 थे उनसे पात्रता भी पास नहीं हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि कोई चीज हल्के में नहीं लेना। हर एक चीज अपने आप में मजबूत होती है, तो आप उस मजबूती के साथ तैयारी करेंगे तभी आप पात्रता को, आप ये ना सोचे कि 90 नंबर बनाने 82 नहीं, आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मेरे 130 के आसपास नंबर आए, क्योंकि अगर वैसी तैयारी करो तब जाकर आपके 100 नंबर बनेंगे। इस बात को मानना, जब मेंस पात्रता पास होगी तभी तो आप मेंस दे पाओगे, अदरवाइज तो फिर फायदा ही नहीं है, समझ रहे हो। तो आगामी समय में रीट होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सरकार करवाएगी कि नहीं करवाएगी, लेकिन इस बार तो होगी ना, इस बार तो होगी। ये आखिरी मौका है, ये आखिरी सांसें हैं, बस इसमें आप जी लो, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद सारी कुछ यहाँ पर बातें दोस्तों लिखी गई, ये एक अलग बात है, लेकिन हमें इतनी बात जाननी है कि क्या परीक्षा करवाई जाएगी। निश्चित रूप से करवाई जाएगी। सरकार की कोई भर्ती अभी तक बड़ी वैकेंसी नहीं हुई है, छोटी मोटी वैकेंसी एक अलग है, लेकिन रीट एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखी जाती है हर बार। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी होगी, लेकिन वो डीपीसी के चलते थोड़ा सा स्थगित है, लेकिन रीट परीक्षा की पात्रता होने वाली, तो तैयारी जारी रखें। L1 के विद्यार्थी, L2 के, अब जिनकी पात्रता क्लियर है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। कैसे कि वो डायरेक्ट मेंस एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि उनके लिए समय खूब है। अब वो इस पर बैठे रहेंगे कि कर लेंगे, बहुत टाइम में कर लेंगे, इस कर ले के चक्कर में लोग दुनिया छोड़ के आगे चले गए, इस दुनिया को छोड़ के ऊपर चले गए इस कर ले के चक्कर में, समझ रहे हो इस बात को। तो कल किसी का नहीं आता है, शुरुआत आज से ही करो, और शुरुआत एक बार हो गई ना तो फिर गाड़ी पटरी पे धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। शुरुआत तो करो, छोटे स्तर से करो, भले ही समय है, सफलता समय मांगते हैं, लेकिन अब समय है आपके पास अपने आप को प्रूव करने का। जो घर वाले हैं, जो बाहर वाले हैं, जो आपको रोज सुनाते हैं कि भैया तेरा नहीं हो रहा सिलेक्शन, तू छोड़ दे, या तेरे को जो भी बातें सुनने को दोस्तों से, किसी अपने प्रतिद्वंदी से मिल रही है, उनका जवाब कैसे दोगे? बोल के जवाब दोगे क्या? बोल के जवाब नहीं दिया जाता, कुछ करके दिखाओ, और जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे थे कल आपके साथ आकर बैठेंगे, समझ रहे हो। तो इस बात को हल्के में ना ले, क्योंकि जीवन के अंदर इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात होती है। इज्जत केवल बातों से नहीं कमाई जाती कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उससे नहीं, करके दिखाओ। मौके हजार मिलेंगे, लेकिन आपने वो हजारों मौके गवा दिए तो फिर शायद आपसे बेवकूफ इंसान इस दुनिया में नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। तो मौके मिल रहे हैं, छोटी भर्ती हो बड़ी भर्ती हो, एक बार अपने आप को प्रूव करो। या तो आप किसी बिजनेस में सेट हो जाओ, बिजनेस बड़ा कर लो, कोई ऐसा काम करो जिसमें पैसा भी हो, इज्जत भी हो, या फिर सरकारी नौकरी, तो कुछ तो करो। खाली ठाले बैठे ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो इस बात को। चलिए, तो एक अच्छा अपडेट शिक्षा मंत्री के द्वारा पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से महीना भर का समय और आपके पास, इसका नोटिफिकेशन अप टू डेट जारी हो जाएगा जैसे अध्यक्ष साहब बन जाएंगे, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्दी करवाएगा। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कोई एग्जाम मार्च तक नहीं है। माध्यमिक बिल्कुल शिक्षा बोर्ड बेला है, ठीक है ना, फ्री है बिल्कुल। ये एक रीट पात्रता करवा देगा, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही रीट पात्रता होगी मेंस का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, आई होप अच्छी लगी, कोई अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे देना। और दूसरी बात, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़े। और पिछली बार में रीट पात्रता परीक्षा और मेंस में जो हमने परफॉर्मेंस दी थी, मैक्सिमम स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करवाए थे। यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स है, रिव्यूज हैं, आप जाके चेकआउट करेंगे, ठीक है। ढोल पीटने से नहीं होता है, कई तो सारे दिन ढोल पीटते रहते हैं, तो कंटेंट बोलता है, तैयारी बोलती, ध्यान करना। तो आप जुड़ सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने 30% का डिस्काउंट भी दिया था, जो चल रहा है 2 दिन के लिए, और टाइम है आपके पास। तो जिस परीक्षा भी आप तैयारी करें, तो अगर रीट की करें तो निश्चित रूप से जुड़े। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ मेहनत और मेहनत ही आपको सफल बना सकती है, और हम उसी पे विश्वास करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान करना, कोई शॉर्टकट नहीं, जिसमें काफी सारे कोर्सेज हैं। 30% का डिस्काउंट 2 दिन और है, इसका फायदा लेके आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज जहां से भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे रीट पात्रता परीक्षा का अलग से बैच है, जो कि आपको अभी 30% डिस्काउंट के साथ ये मिलेगा। इसका कूपन कोड आप लगा सकते हैं। कूपन कोड जो रहेगा दोस्तों, कूपन कोड है वो गुरु, कैपिटल में लगाना, गुरु 30, ये लगा देंगे तो आपका कूपन कोड से डिस्काउंट 30% हो जाएगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मुख्य परीक्षा के 2 बैच हमने कंप्लीट, अभी एक और बैच आएगा अपना लाइव बैच, ध्यान करना। हमने संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी भी आएगी, उसको लेकर मैं थोड़ा सा एक चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, नो डाउट वो भी आएगी। और ये मेंस एग्जाम, तो समय खूब है, पात्रता जिनके पास है
तो वो भी 30% का डिस्काउंट गुरु 30 लगाकर आप ले सकते हैं। तो तैयारी करें मजबूती के साथ। उसके बाद में लेवल फर्स्ट के जितने विद्यार्थी जो लगातार कह रहे थे कि सिर्फ फर्स्ट पेपर का पात्रता परीक्षा L1 की लिए कोर्स लेके आओ, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30/30 हमारा टारगेट है और ये हम अचीव कर चुके हैं पिछली बार। इस बार भी ये अचीव हम करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, बाकी कोई भी परेशानी नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से कर लीजिए या व्हाट्सअप कॉल कर लीजिएगा, नो डाउट। ठीक है, किसी प्रकार कोई किंतु परंतु, बस हम चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं मेहनत के बेस पर। ऐसा नहीं कि पेपर खरीद लेंगे, पेपर आ जाएगा, ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना, ये चीजें भी कर रहे हैं लोग। तो ध्यान करना, सिर्फ मेहनत के बेस पे सेलेक्ट होना है ईमानदारी के साथ में, तभी तो मजा है, वरना तो फिर कुछ भी हो सकता है। चलिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देनी है निश्चित रूप से। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।